Okay, so that topic was women, education and leadership in Islam. So I wanted to discuss some things कि भाई हमारी education sector में इस वक्त women led education sector है हमारा सबसे बड़ा हमारा It's not. one of the largest institutions especially Like what? private sector में क्या um, कौन सा बेकन हाउस जैसे फॉर एग्जांपल है एक औरत ने स्टार्ट किया है ठीक है औरतें वहां पे चला रही हैं या हमारे स्कूल में सिस्टम्स देखे हैं इवन बॉयज ब्रांच में मोस्टली ये थे अच्छा कोई एक स्कूल विमेन लेड है आपने कहा पूरा सेक्टर विमेन लेड है अच्छा मेजॉरिटी ऑफ द सेक्टर इज स्थानीय- सर स्थानीय। हाँ यूटोपिया देख लें रूट्स देख लें बीकन हाउस देख लें अभी ये यहाँ पे हम जितने भी यहाँ पे नाम करें ना काफी सारे ऐसे नहीं सुपरनोवा चलें सुपरनोवा ले लें यहाँ पे उसके आप अलावा 50 Start स्कूल ले लें। गिन दें 50 ठीक है और फिर सारे स्कूल की प्रोपोर्शनैलिटी देखें ठीक। उन वो 50 कितने परसेंट बनते हैं इट्स नॉट विमेन लेड एंड Women थैंक गॉड इट्स women नॉट dominated basically women शुक्र करें इट्स नॉट अदरवाइज क्योंकि जो कैंसर इस स्कूल की वजह से फैला है तो वो फिर यू नो आई डोंट वांट यू टू थिंक ऑफ सच एन अचीवमेंट दे आर द पीपल हु स्प्रेडिंग द बैड वायरस दे आर डमिंग डाउन आवर किड्स okay they're dumbing him down they're lowering the IQ by every year of every child they're making kids afraid of the books you understand me they're giving them false confidence in certain areas where the kids are going to fall on their faces in less than 10 years less than 5 years after the school all of these things are happening because of this so don't call it women led call it what it is men led है वो incompetent आदमी चला रहे हैं ये business है सारे कुछ औरतें हैं कोई शक ही नहीं है जो आपने नाम लिए वो भी हैं उनके अलावा भी हैं मगर ज्यादातर डिसीजन मेकर्स आदमी हैं और वो बिजनेस के तौर पे बच्चे जबा करने के लिए पोल्ट्री फार्म खोलेंगे लेकिन देखिए, उन्होंने तो अपने हेड ऑफिसेस बना के लोग साइड पे बैठे हैं ना जो स्कूल्स के अंदर जो एक्चुअली बैठे हुए टीचर्स हैं जो आपकी उस्तानियाँ। उस्तानियाँ आपकी हाँ, जो वो- है वो आपकी है। हेडमिस्ट्रेसेस हैं आपकी एसेंस मैं हैं शुरू दिन से ठीक है वो कि आप लोगों ने मुल्क तबाह किया है कि उस्तानी है इसको आई नो एग्री द एंटी कल्चर दैट वी हैव आंटी नहीं है ना वो आंटी आंटी अम्मी को कहते हैं ठीक है ये उस्तानी उस्तानी होती है यू नो दिस इज द जैसे नवाज शरीफ नहीं नवाज शरीफ और यू नो शहबाज शरीफ और जरदारी और अल्ताफ हुसैन यू नो ये पार्लियामेंट हाउस डर लगता है ना नाम लेके ही बिल्कुल मुझे डर लगता है उस्तानी का लफ्ज सुन के स्कूल टीचर इसका मतलब है ये Something horrible. नाश्ते में भी ना वो जो सिंड्रेला स्टेप मदर बच्चे का सूप पी रही है यू नो 3-4 बच्चे उसके वो पतीले में तैरते ऊपर आ रहे हैं और ऐसे करके वो सूप पी रहे दैट्स व्हाट आई सी हालांकि मैं आई वाज रेज्ड बाय द फाइनेस्ट ऑफ ऑल women it's not about women it's about our culture mixed with the wrong fear and fascination coming into false confidence जी और इधर डिमांड करनी ऊपर से टके का मैथ्स नहीं आता फिजिक्स नहीं आता केमिस्ट्री बायोलॉजी सोशल स्टडीज टके की नहीं आती ठीक है मैं एक स्कूल में गया एक बच्चे को पिटाई हो रही मैंने हाथ से छुड़ाया आंटी को हाथ से छुड़ाया और मुझे कहते ना महरम औरत को हाथ लगाता है ना तू महरम है तो तुझे इसको तो मार रही है वो बच्चा मर जाएगा तुझे जेल में डालना चाहिए वडे ट्रेनर आ गए और किस बात में पिटाई और चीज को पता है वो बच्चा कह रहा था खते इस्तवा पे सूरज की किरणें अमूदन पड़ती हैं और वो कह रही थी इसका मतलब होता है तिरछी और वो कहता है मैडम तिरछी नहीं सीधी होगा क्योंकि इक्वेटर पर तो सीधी पड़नी चाहिए उसको थप्पड़ पड़ने शुरू हो गए वो बच्चा जो अपनी चूंकि कॉमन सेंस थी बच्चे में वो कहती है इसने मेरा मजाक उड़ाया क्योंकि वो हंस रहा था कि मैडम आप कॉमन सेंस की कुछ आपको अमूदन का मतलब नहीं आता ठीक है तो वो अमूदी पढ़ती जो भी उसने उसको ट्रांसलेशन की थी कॉन्सेप्ट यही था कि खते सभा पे सूरज की किरणें तिरछी पड़ती हैं पोल्स के ऊपर सीधी पड़ती हैं आंटी के ख्याल से और अपने आप को वो सही कह के बच्चे की पिटाई भी करी थी इमेजिन करें कि मैं एक स्टडी नहीं बता रहा हूं मैं कल्चर के पीछे छुपा हुआ मेंटल कल्चर दिमाग के इस कल्चर टिश्यू कल्चर के अंदर वायरस जो है ना वो कहां से आता है कि भाई आपको पता ही नहीं है कि आपको क्या नहीं पता तो आपने तो डंडे उठा लेने you don't even know what you don't know or in this case they don't even know how incompetent they are they're unconsciously incompetent if they only become consciously incompetent this is stage 1 they will be like हमें सिखाओ भाई कॉन्शियस तो करो उनको इतना तो इल्म दे दो कि उनको पता चले वो कितने जाहिल हैं जहालत के अया होने से बेहतर फीलिंग कोई नहीं होती इतना इल्म चाहिए होता है कि आपको पता चले मैं कितना जाहिल हूं दिस इज सच अ बिग स्टेप ह्यूमन बीइंग्स कैन टेक उसके बाद आप इल्म का सफर करते हैं और उसके बाद आपको पता चलता है कि अब मैं उससे कम जाहिल हूं जैसे मैं पहले था ये नहीं कोई कह सकेगा कि मैं कितना बड़ा आलिम हूं क्योंकि इतना इल्म आ जाए वो पता चल जाए कि मैं इतना जाहिल हूं तो फिर आप कभी जिंदगी में ऐसी भड़क नहीं मारते मैं वो बड़ा आलिम हूं सो
what you know to do is you give these women, don't play identity politics with that. Don't use the word women, women led, women this, women that. It's not about women. अगर यही बात करें तो ये तबाही का जिम्मेदार भी औरतें हो गई, ऐसा नहीं है। असल में औरतों ने नहीं मुल्क तबाह किया, स्कूल की उस्तानियों ने बच्चे तबाह किए हैं, इसमें कोई शक नहीं, मगर इसके पीछे आदमियों का डिसीजन है। ये बिजनेस टाइकून हैं जिन्होंने अपनी बीवियों के थ्रू ये काम किए, टैक्स बचाने के लिए। खाली आप समझ रही हैं विमेन लीडरशिप? नो नो नो, इट वाज द मेंस लीडरशिप टू यूज हर एज अ पपेट कि मेरे टैक्स को बीवी के अकाउंट में डालो, बीवी को फेक या रियल लिबर्टी देनी थी कि हाँ तू भी एक डिसीजन मेकर है तो तू मेरा बिजनेस चला ले, मैं तुझे कोई हॉबी देता हूँ, तू अपना स्कूल खोल ले। इस तरह कर करके उन्होंने अपनी शादियां बचाई हुई हैं। दे न्यू कि गाड़ी भी चलाएगी तो मार देगी तो स्कूल चलाएगी, और उसने स्कूल भी बच्चे तबाह कर दिए। दे वर ट्राइंग टू appease their what's the word relationship, अपने स्पाउस को खुश करने के लिए उन्होंने एक स्कूल खोल के दिया हुआ था। ज्यादातर तो आंटी पब्लिक स्कूल है ना पाकिस्तान में। आंटी पब्लिक स्कूल का मतलब होता है घर में एक ऊपर वाले फ्लोर पे स्कूल खोला हुआ है, आंटी पब्लिक स्कूल है ना वो। ज्यादातर स्कूल आंटी पब्लिक स्कूल है, और आंटी पब्लिक स्कूल के पीछे जो अंकल बैठा हुआ है वो अखबार पढ़ रहा होता है। शुक्र है बिजी हुई, नहीं तो मेरा सर कर देती है। अब बच्चे 18 बच्चे नाश्ते में खाती है, छुट्टी के बाद 20-22 बच्चे और खा लेती है, मैं बच गया। और उसके आंटी पब्लिक स्कूल के बच्चे कभी भी उस आंटी के बच्चे अपने आंटी पब्लिक स्कूल में नहीं पढ़ते। उनको पता होता है कि अम्मी कितनी नाअहल है। ठीक है, सो ये इसलिए तो आप लोगों ने पूछा था आपके भांजे भतीजे किधर है भाई ये इंस्टीट्यूट में, उसकी शान नहीं बने। 11 बच्चे आपको मेरे पूरे पाकिस्तान से, इस्लामाबाद से, पाक रोड के ऊपर, इधर 85 तो इनके बच्चे हैं खाली। वो क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि आपको आंटी पब्लिक स्कूल समझ रहे हैं। So how do we navigate the fact कि भी ये तबाही मच तो चुकी है, राइट? और ये हो रही है। यस, पहले अस्पताल जाने के लिए पहला स्टेप होता है पहले माने कि मर्ज है, वरना आप अस्पताल नहीं जाएंगे। फिर जब अस्पताल पहुंचेंगे आप, तो फिर जो डॉक्टर बताएगा वो करना पड़ेगा। तो आप लाइन अप करें, वी विल ओपन द साइंस, टेल दें भाई कोई बात नहीं, माँ के पेट से तो कोई लेके नहीं आता, आओ शाबाश सीख दें। और अभी तो हमने बड़ी गलतियां भी करनी है ट्रैक पता होने के बाद भी, बिकॉज इस कल्चर में, जिस हॉस्टिलिटी में हम रहते हैं, टीचरों को ट्रेन करके थक जाएंगे, फिर भी डर के कोई काम ऐसे नहीं करेंगे। हम कहेंगे यार तूने कॉन्फिडेंस दे दे के थक मरे हैं, तो फिर भी हाथ तेरे शिकार पे आगे कहाँ पे जाते हैं। जब तुझे मोर्चे पे बिठाया है, तू अपनी फौजी को गोली मार के आगे, तो विल बी इट विल टेक टाइम बिफोर कैसा ऐसे बेशक 5 साल लग जाए। टीचर्स ट्रेनिंग ने कभी खत्म कर देना, यहाँ तक कि खुद ही इंस्टीट्यूट असल में विजन कर लें, एनविजन कि आप टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बना दें जिसमें बच्चे पढ़ने आते हैं। ये अपने आप को रिपोजिशन कर दें ताकि आप सब लोगों को पता हो कि भाई ये जो इस तरह के जो कॉन्फ्रेंस रूम हैं इधर होते हैं असली काम, उधर तो खाली उसके नतीजे नजर आते हैं। टीचर कॉन्फ्रेंस रूम में बैठने आता है, क्लास में खाली 15 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे लगाता है, बाकी फुल टाइम इधर अब उसका ब्रेन जो है ना वो मीट ग्राइंडर में बैठा पड़ा होता है। Okay. तो क्या इस चीज पर क्रिटिक करना या क्रिटिसिज्म करना फ्रूटफुल होगा या नहीं? किस चीज पे? इसी पूरे ये जो आंटी कल्चर है, ये सिस्टम है, या आंटी पब्लिक स्कूल्स कह रहे हैं जनरली, लाइक वी आर ट्राइंग टू क्रिएट एन अवेयरनेस, राइट? और या आंटी पब्लिक स्कूल्स बंद करें, इनके ऊपर पर्चे होने चाहिए, इनको पर्चे जेलों में ना डालें, पर्चे का मतलब है सिविल सूट्स करें, खैर क्रिमिनल भी बनता है काफी। बट दे हैव अ लॉट ऑफ पावर दोस सिस्टम्स, आप उनको ऐसे बंद तो नहीं कर सकते, उनको ऐसे तो नहीं कह सकते कि तैयार करेंगे ना, इससे करेंगे ना बंद। भाई तो देखें जब असली आम के पेड़ लगेंगे तो कीड़े वाले आम खुद ही खत्म हो जाएंगे, बेशक वो लगे रहे, लोग जाएंगे नहीं उधर। फिर बहुत ही स्लो मेथड है, मगर एक्टिविस्ट तैयार करें और खत्म करें ये इस जालत के डब्बे को, इस कारखाने को कि हर बंदे ने जाकर स्कूल खोल लिए। हर बंदा, मतलब वो लोग भी स्कूल खोल रहे हैं जो लिटरली स्कूलों को गालियां देते हैं, तो वही वाला स्कूल खुद खोल लेते हैं। अच्छा, एजुकेशन सिस्टम बड़ा खराब है। आप क्या करते हैं? मेरे 8 ब्रांचेज हैं मेरी, मुजफ्फराबाद से लेके मीरपुर तक, और स्कूल खुद चला रहे हैं, स्कूल चला रहे हैं। और कौन देख रहा है? मैं तो नहीं चाहता, मैं तो सर मैं बिजनेसमैन हूँ सर, मैंने बंदे रखे हुए, और वो ग्रेड्स के, और देखे नहीं आपने पोस्टर मैट्रिक में 891 नंबर, A स्टार 22 A ग्रेड्स, हर जगह पे पिंडी सलाम आते हैं बच्चों की तस्वीरें लगा के। इनको जेल नहीं होनी चाहिए? डोंट यू थिंक इन पे पर्चे होने चाहिए? बिल्कुल, डेफिनेटली। और बाय वे बनता भी है, लीगल लॉ स्टूडेंट बनते, मगर आप लोग नहीं करते। तो ये क्या कर रहे हो भाई तुम? What the hell did you think? ये तुमने किया क्या हमारे साथ?
तुम्हें पता भी है कि तुमने उसी चीज को बम्बार्ड कर दिया जिस चीज के ऊपर आप लोगों ने इमारत बनाई थी कि बच्चा तैयार करोगे। ये बच्चा तैयार की ये निशानी होती है। तुमने हमारा बच्चा सारी उम्र के लिए तबाह कर दिया ऐसे ऐसे कीड़े डाल के, वायरस डाल के। और हर टीचर जाके कह रहा होगा, आप हमें क्यों कहते हैं? पेरेंट्स से कहें ना, पेरेंट्स से कहें, वो उनके कहने पे ऊपर होता है, वो प्रेशर डालते हैं बच्चे के नंबर क्यों नहीं आ रहे, नंबर क्यों नहीं आ रहे। पेरेंट्स नहीं पैसे लेते, आप लोग पैसे लेते हैं, ठीक है। वरना तो हर काम आप पूरा कर लेते हैं अपना, यहाँ पे अब जिम्मे की बारी आती है तो पेरेंट्स में वापस फेंक देना, ऐसे नहीं होगा। बिल्कुल।